कथा यहां से है। महाराज श्री जनक के राज्य में अशांति छा गई। तो जनक जी ने विचार किया कि मेरे राज्य में अशांति क्यों। तो सारी जनता जनक जी से प्रार्थना करने लगी कि अशांति इसलिए है कि अकाल पड़ रहा है, और अकाल पड़ने से सब भूखों मर रहे हैं, इसलिए अशांति। जनक जी ने कहा कि मैं तो यज्ञ करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, मेरे राज्य में सभी संत आते हैं, उनका आदर करता हूं, इसके बाद भी अगर अकाल पड़ रहा है तो मुझे कारण समझना पड़ेगा। तुम्हारे क्षेत्र में अच्छा ही अच्छा कार्य होता हो, धार्मिक वातावरण हो, संतों का आदर करते हो, यज्ञ आदि करते हो, इसके बाद भी परेशानी पैदा हो, भूखों मरने लगे लोग, तो चिंता का विषय बनेगा और सोचना पड़ेगा कि नहीं, फिर धर्म कर्म करने से क्या फायदा। महाराज श्री जनक ने कहा नहीं, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है। एक दिन संतों को बुलाया, संतों को बुलाया, संतों के चरण पखारे, आरती स्तवन किया, स्तुति की, आंखों में आंसू भर के महाराज श्री जनक रोने लगे। रोने लगे जनक जी। जनक जी महाराज क्या कह रहे हैं, महात्माओं कौन सा हमने पाप किया है, या हमारे राज्य में कौन सा पाप हो गया है जिससे हमारे राज्य की प्रजा भूखों मरने लगी है, अकाल पड़ रहा है। महात्माओं ने कहा जनक जी आप जैसा धार्मिक राजा दूसरा नहीं है, आपके राज्य में तो यज्ञ ही यज्ञ होते रहते हैं, और केवल यज्ञ ही नहीं होते, आपके राज्य में जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी हैं सब संत हैं। क्या है? सब संत हैं। मैं एक बात बताऊं, अयोध्या में तो एक खोजने पर एक असंत मिल गया, लेकिन मिथिला में खोजा तो सब संत ही संत, कोई असंत ही नहीं मिला। जो बच्चा पैदा हुआ वो भी संत, पैदा होते ही संत, संत ही संत। प्रमाण दे रहा हूं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी जनकपुर में अबाल वृद्ध नर नारी हैं सब संत ही संत है। अयोध्या में खोजा तो एक असंत निकल पड़ी, मंथरा। वो असंत निकली, क्यों निकली असंत की नहीं, मंथरा क्या है? असंत है। खोजने पर वो निकल पड़ी एक अयोध्या में। मिथिला में तो कोई निकला ही नहीं, सभी संत ही संत। तो बोलो मिथिला की विशेषता है कि नहीं? अयोध्या में अकाल नहीं पड़ा, लेकिन मिथिला में अकाल पड़ गया। मिथिला में अकाल पड़ गया, सोचने की बात है। क्यों भाई, अकाल पड़ा कि नहीं? अच्छा लंका में नहीं पड़ा अकाल? चकाचक। अच्छा एक बात बताए, वहां अकाल की क्या जरूरत है? वहां अकाल की लंका में इसलिए अकाल भी पड़ जाए, खेती बाड़ी कुछ करते ही नहीं थे वो, तो कहूं महस मानस धैन खराज निशाचर भक्षही। क्यों भाई, खेती बाड़ी थोड़ी करते थे वो, उन्हें अन्न और फल से कोई लेना देना
नहीं था। जो अन्न और फल से मतलब रखते हैं, शाकाहारी लोग होते हैं, अकाल का प्रभाव उन पर पड़ता है। वो लोग पड़ता कि नहीं पड़ता? उन पर अकाल का प्रभाव पड़ता है। सावधान, ये पशु पक्षी थोड़े से पानी में ही काम चला लेते। बोलो चला लेते कि नहीं चला लेते? लेकिन खेती के लिए थोड़े पानी की जरूरत नहीं है, पर्याप्त पानी। जब तक आकाश से वर्षा नहीं होगी, पर्याप्त जल वृष्टि नहीं होगी, तब तक पृथ्वी तृप्त नहीं होती है, भूमि जो है तृप्त नहीं होती है। आप लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हो कि नहीं? प्रभु इतनी वर्षा कर दो कि भूमि जल से तृप्त हो जाए। क्यों? भूमि जो है जल से, ऐसी वर्षा करो प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपसे। लेकिन पशु पक्षी ये तो पानी तलाश लेते हैं, थोड़े पानी में काम चला लेते हैं, चल जाता है। लंका वालों का तो यही था कि हमें तो अन्न से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं अन्न से। तुम लोग चाय पीते हो, वो खून पीते थे सुबह सुबह। जैसे तुम लोग चाय पीते हो ना सुबह, वो चाय वाय का सिस्टम नहीं था वहां, समझ रहे हो कि नहीं? फिर दूध, अरे दूध का सिस्टम नहीं था, दूध वाले जानवरों को खाते थे, दूध नहीं पीते थे। जानवरों से मतलब था। क्यों भाई? कहूं महेश मानस धेन, गाय दूध देती है कि नहीं देती? बोलो धेनु मानी क्या हुआ? गाय दूध देती है, तो दूध नहीं पीते थे, गाय को खाते थे। खर, आज खर, गधा, खर मानी गधा होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ तो खर को, गधा को खर कहते हैं। हाँ, तो आपने भी कहा, सही बात, वो भी खा जाते थे। समझ गए हो कि नहीं? मानुष, मनुष्य, मनुष्य कोई बचता नहीं था, सब साफ। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख राम लोचन जल छाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। महात्मा नहीं बचे थे। जैसे आजकल जंगलों में पेड़ पौधे नहीं बचे, वैसे उस समय महात्मा नहीं बचे थे, केवल पेड़ ही पेड़ थे। समझ गए हो कि नहीं? वृक्ष ही वृक्ष बचे थे, महात्मा कोई बचे ही नहीं थे। अब पता नहीं आजकल परंपरा कुछ उल्टी सी हो गई, अब पेड़ पौधे नहीं बच रहे। कहां बच रहे हैं बोलो भाई? बड़े बड़े जंगल थे, जो पुराने बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें अनुभव होगा कि जंगल के जंगल साफ हो गए तुम्हारे देखते देखते। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? जंगल के जंगल साफ हो गए। बोले क्या हो गया? बोले चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं। क्या हो गया? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। क्या हो गया? अरे बोले रेस्टोरेंट बन गए हैं, बड़े बड़े, सब हो गया, सब बन गए, लेकिन वृक्ष उजड़ गए, हरियाली उजड़ गई। बोलो भाई, विकास ईंट पत्थर का तो हुआ है, लेकिन प्रकृति का विकास नहीं हुआ। प्रकृति का विकास जरूरी है कि नहीं? वर्षा के लिए तो प्रकृति की परम आवश्यकता है। महाराज श्री जनक रो रहे हैं कि मेरे राज्य में पानी नहीं बरस रहा है, अकाल पड़ रहा है। महात्माओं ने कहा धैर्य धारण करो, हम एक उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय? ये बताओ जनक, तुम क्या करते हो? का यज्ञ। और क्या करते हो? बोले उपदेश देते हैं। और क्या करते हो? अनुष्ठान करते हैं। का ये सब करते हो, लेकिन जनक तुम श्रम नहीं करते हो। श्रम, जनक जी ने कहा ये बात तो सही है, श्रम नहीं करते। बोले श्रम नहीं करोगे जनक तो शांति नहीं मिलेगी। और शांति है किसमें? बोले शांति तब होती है जब व्यक्ति श्रम करता है। और वेदांत में सीता जी को शांति कहा गया है। जैसे ज्ञानियों से पूछा जाए सीता क्या है, तो ज्ञानी कहते हैं कि सीता जी तो मेरी दृष्टि में शक्ति है, शक्ति। भक्तों से पूछा कि सीता तुम्हारी दृष्टि में क्या है, उन्होंने कहा हमारी दृष्टि में भक्ति है।
और वेदांतियों से पूछा कि सीता तुम्हारी दृष्टि में क्या है, तो वेदांतियों ने कहा सीता शांति है। वेदांतियों ने कहा सीता शांति है, ज्ञानियों ने कहा सीता शक्ति है, भक्तों ने कहा सीता जी भक्ति है। इसका मतलब है कि शांति चाहिए। तुम्हें भी चाहिए शांति कि नहीं? शांति चाहिए, और शांति मिलती है सुकृतों से, पुण्यों से। और पुण्य कहां से प्राप्त होते हैं? बोले घर में जब बेटी आती है तो राजी राजी नहीं बेराजी पुण्य करना ही पड़ता है। क्यों भाई? राजी राजी नहीं बेराजी पुण्य करना ही पड़ता है। बेटी आई तो पुण्य करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? बेटी का विवाह करोगे कि नहीं? विवाह करोगे तो पुण्य। इसलिए जनक, मेरा एक सुझाव है कि तुम श्रम करो। अब ये नहीं कहा कि तुम्हें बेटी मिलेगी, समझ रहे हो बात को? महात्माओं ने ये नहीं कहा कि तुम्हें बेटी मिलेगी, ये कहा कि तुम श्रम करो। कहे महाराज ठीक है, आज्ञा। श्रम, श्रम में होता क्या है? कहे सबसे बड़ा श्रम ये है कि अकाल पड़ने लगता है तो लोग कहते हैं कि हम श्रम कर रहे हैं लेकिन खेती से कुछ पैदा हो नहीं रहा है क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है। तो किसान का सबसे बड़ा श्रम होता है खेती का। कौन सा श्रम है किसान का? खेती वाला श्रम। बोलो तुम सब किसान बंधु बैठे हो ना? सभी किसान बैठे हो। बोलो श्रम खेती में ही तो करते हो ज्यादा, और साल भर लगे रहते हो, श्रम ही करते रहते हो, हैं? इस बात तो चकाचक संतरा हुआ। क्यों भाई, हुआ कि नहीं? आनंद आ गया। अच्छा संतरा खूब हो जाता लेकिन रेट नहीं मिलता तो गड़बड़ था, रेट भी खूब अच्छा मिला। अच्छा मैं संतरा खाता नहीं हूं लेकिन जब आया तारीफ हुई तो आज संतरा खा के आया। खुजवाया मैं संतरा लाओ, ईश्वर से कहा संतरा लाओ, ईश्वर कहीं खोज के संतरा मिलना चाहिए। संतरा खा के आया, बड़ा टेस्टी संतरा है। नागपुर का संतरा फेल हो गया। संतरा की प्रसिद्धि नागपुर से थी लेकिन मैंने वहां भी खाया है, नागपुर भी जाता हूं। महाराष्ट्र में कथाएं मेरी होती हैं लेकिन वहां का संतरा फेल हो गया यहाँ के संतरा के सामने। इसलिए मैं कहता हूं कि मालवा की विशेषता है कि मालवा में उच्च कोटि का संतरा और उच्च कोटि के संत, संत और संतरा। क्यों भाई? दोनों। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? संत और संतरा। संत आ जाए तो खूब सेवा करते हो, वो मालवा के ही हो जाते हैं। इतनी सेवा करते हो कि यहां से वो जाने का मन ही नहीं बनाते। क्यों भाई? वो यहीं के हो जाते हैं। तो संत और संतरा, आनंद आ गया। तो सुनो, तुमने मुझे संतरे का रस पिलाया, हम तुम्हें राम कथा का रस पिला रहे हैं। क्यों? रस तो हम भी पिला रहे हैं ना, और हम वो रस पिला रहे हैं 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रामायण में 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये रस मैं पिला रहा हूं तुम्हें। आनंद आ गया। मेहनत से भी संतरे में वो क्वालिटी नहीं आती है, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से क्वालिटी आई। समझ गए हो कि नहीं? मेहनत से थोड़ी। अभी 2-3 साल से परेशान तो थे, खूब तो कर रहे थे मेहनत, लोगों ने तो पेड़ के पेड़ ही उखाड़ डाले। क्यों भाई? लेकिन किससे मिला है ये आनंद? जो मिला है भगवान की कृपा से। कृपा हो गई कि नहीं हो गई कृपा? इसलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो। कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिलता है कृपा से। भक्ति भी मिलती कृपा से और संपत्ति भी मिलती है कृपा से। दोनों ही, भक्ति और संपत्ति दोनों कृपा से। जनक तुम श्रम करो। कहे महाराज श्रम के भी कई स्वरूप है, कौन सा श्रम करूं? कहा तुम हल चलाओ। हल चलाओ। देखो हल एक अर्थ और है कि समस्या है और हल मानी होता समाधान। क्यों? हल का अर्थ समाधान भी होता है कि नहीं? हल का अर्थ क्या है? हल का अर्थ यही नहीं है कि वो खेत के अंदर चलाया जाता है, वही हल नहीं होता है। हल का अर्थ होता है समाधान। अच्छा शेष मानी सर्प भी होता है, और गणित में शेष मानी जो बच जाए वो शेष। क्यों? शेष का अर्थ एक ही नहीं होता है। गणित में शेष का अर्थ सर्प होता है क्या? जल्दी बोलो।
लेकिन रामायण में जो साहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी लक्ष्मण शेष हैं, वहां शेष मानी सर्प, और यहां गणित में शेष मानी बचा हुआ भाग, उसको कहते हैं शेष। ऐसे ही सावधानी से सुनना, एक हल वो होता है जो किसान खेत में प्रयोग में लाता है, बोलो किसान खेत के प्रयोग में लाता, खेती के प्रयोग में लाता है, वो भी हल होता है। और एक हल वो होता है समाधान। कहते नहीं हो समस्या का हल हो गया, हल मानी समाधान। तो जनक जी क्या चाहते हैं? समाधान, क्योंकि समस्या आई है समाधान। महात्माओं ने कहा एक काम करो, हल चलाओ। तो बोले महाराज हल से क्या होगा? बोले हल से हल होगा। हल से क्या होगा? समस्या का हल होगा, हल से हल। जनक जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो एक काम करते हैं महाराज, क्या नौकरों से कह दें कि वो हल चलाएं? अरे बोले नौकरों से नहीं, डायरेक्ट राजा चलावे। नौकर वोकर नहीं, राजा। राजा तुम राजा। राजा कौन हो? तुम ही हो कि नहीं हो? हाँ राजा हम, तुम ही चलाओ हल। नौकरों से कह रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम बहुत बड़े जमींदार हो, तुम्हारे पास कई सौ एकड़ जमीन है, क्या तुम यही सोचते रहते हो कि हम कभी खेत में नहीं जाएंगे, हम कभी खेत के साथ श्रम नहीं जोड़ेंगे, कभी मेहनत नहीं करेंगे, सारा काम कृषि यंत्रों से, नौकरों से करवाएंगे? बिल्कुल बहुत बड़ी भूल होगी, ऐसा मत सोचना, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। स्वयं श्रम करो। बहुत विस्तार है, सहयोग ले लो सबका, लेकिन स्वयं सहभागी बनो, फिर देखो खेती प्रसन्न होगी कि राजा मेरे पास आया है, मेरी कितनी कद्र कर रहा है। समझ गए हो कि नहीं? ये जमींदार कितनी कद्र कर रहा है मेरी। अरे आखिर धरती के ऊपर तुम हल चलाते हो, छाती को चीरते हो कि नहीं चीरते हो उसकी? जल्दी बोलो भाई, है? धरती की छाती को चीर रहे हो कि नहीं चीर रहे हो? लेकिन वो सह रही है, कह नहीं रही है, वो क्या कर रही है? सह रही है। लेकिन अगर तुम स्वयं जाकर के उपस्थिति दर्ज करा दो और सेवा में सहभागी बन जाओ, तो याद रखना वो सहेगी भी और तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन धाम भी दे देगी प्यारे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए खेती में चाहे जितने कृषि यंत्र हों, चाहे जितने नौकर हों, चाहे जितने सहयोगी हों, उन सबका सहयोग लो, लेकिन स्वयं उसमें सहभागी बनो। स्वयं धरती पर उतर जाओ और उस श्रम के साथ जुड़ जाओ। देखो फिर क्या आनंद हो, आनंद ही आनंद है। किसान जैसा कोई सुखी नहीं रह सकता है, ये मैं दावे से कह रहा हूं। कोरोना में बड़े बड़े व्यापार ठप हो गए, किसान नहीं रहा आनंद में। बोलो रहा कि नहीं रहा? लॉकडाउन, किसान बोला बना रहे लॉकडाउन। खेत खलियान में जाने की तो छूट है, क्यों भाई? खेत में जाने की छूट थी नहीं लॉकडाउन में? किसी ने रोका पुलिस वाले ने कि खेत में नहीं जा सकते हो? खेत में जा सकते हो, खेती कर सकते हो, खेती के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, छूट थी। बाकी किसी में छूट नहीं, सब में प्रतिबंध लगा। तो कोरोना भी नहीं बिगाड़ पाया तुम्हारा कुछ। और एक बात बताएं, जितने भी कोरोना ने प्रभावित किए हैं, एसी वालों को किया, देसी वालों को नहीं किया। और किसान जो है देसी वाला है, एसी वाला नहीं है। क्यों गलत कह रहा हूं? देशी वाला है किसान, एसी वाला नहीं है। एसी वाले चले गए, हाँ चले गए एसी वाले। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले एसी गले में अड़ गया, श्वास बंद कर दी एसी ने। ठंडा ठंडा, क्यों? कूल कूल, ठंडा ठंडा, वो गले में अड़ गया, श्वास नहीं निकली, वो एसी वाले चले गए। देसी वाले बोलो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तुम सब देसी वाले हो। इसलिए जमीन से जुड़ोगे, समस्या का समाधान होता रहेगा। आकाश में उड़ोगे, पता नहीं कहां जाओगे, कोई पता नहीं कहां जाओगे। क्यों? आकाश में उड़े, वो क्या पता कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे।
सावधान। जनक जी, नौकरों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें स्वयं हल चलाना पड़ेगा, भले ही तुम राजा बने रहो। महाराज चलाऊंगा हल। जनक जी जैसा विद्वान कोई था नहीं, और आजकल पढ़े लिखे लड़कों की मानसिकता हो गई, उनसे कह दो काम करो थोड़ा खेती का, तो कहते हम पढ़े लिखे, फालतू की बात करते हो। अगर यही सब कराना था तो पढ़ाया क्यों? कितनी बड़ी मूर्खता है, बोलो भाई, कितनी बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता है, कितनी हल्की सोच है। पढ़ा लिखा कह रहा है लड़का कि अगर तुमको यही खेती किसानी करवानी थी तो पढ़ाया क्यों? इसको बहुत हल्के में ले रहे हो खेती किसानी को। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। स्पष्ट लिखा है, मूर्ख किसाना नहीं लिखा है, कृषि निरावय चतुर किसाना। किसाना शब्द भी आया, किसान के पहले चतुर शब्द लगा है, चतुर मानी पढ़ा लिखा। बोलो भाई, लिखा है कि नहीं तुलसीदास जी ने? किसान को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, जो मूर्ख मानते हैं किसान को वो बुद्धिहीन है, उनसे बड़ा मैं मूर्ख किसी को मानता नहीं। किसान श्रमजीवी है, किसान बुद्धिजीवी है। बुद्धि और श्रम का समावेश होना चाहिए। आज महात्माओं ने कहा, जनक तुम बुद्धिजीवी हो लेकिन श्रमजीवी नहीं हो। जब तक श्रम नहीं करोगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल बुद्धि बुद्धि से समाधान नहीं, श्रम भी करो तब समाधान होगा। इसलिए हल चलाओ। जनक जी ने कहा जरूर चलाऊंगा हल। जनक जी महाराज हल चलाने लगे। देखो, कृषि से संबंधित चर्चा चली, कृषि से कृषि वाले नेता आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? हैं? हाँ, कृषि की चर्चा चल रही थी और कृषि का नेतृत्व करने वाले आ गए। किसान यूनियन से संबंधित नेतृत्व है आपका, आपने एक दिन परिचय दिया था। किसान यूनियन से नेतृत्व संबंधित नेतृत्व, तो किसान यूनियन की चर्चा चल रही थी, किसान की बात चल रही थी। किसान जैसा महान दुनिया में कोई नहीं है। यही तो मैं कह रहा था, कृषि निरावय चतुर किसाना। किसान को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, चतुर होता है किसान। इसलिए किसान को, हर किसान को, किसान के बेटे को बुद्धिजीवी भी बनना है और श्रमजीवी भी बनना है। बुद्धि और श्रम दोनों का समन्वय होना चाहिए। प्यारे, जनक जी को हल चलाना पड़ा। बोलो चलाना पड़ा कि नहीं? राजा हैं वो, और ज्ञानी राजा हैं, ब्रह्मज्ञानी राजा हैं, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, लेकिन हल चलाना पड़ा कि नहीं चलाना पड़ा? अगर रामायण को सत्य मानते हो, कथाओं को स्वीकार करते हो, तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जनक ने हल चलाया, जनक ने स्वयं जाकर के हल चलाया। अच्छा, जनक जी जैसे ही जाने लगे तो महात्माओं ने कहा रुको रुको। कहे महाराज क्यों? मैं तो जा तो रहा हूं, आपने कहा जाओ हल चलाओ तो इसलिए जा रहा हूं। कहे रुको, वो रानी कहां गई? रानी, उसको भी साथ में ले जाओ। बात समझ में आ गई? ये खेत में काम करे और तुम डल्लब के गद्दे पे बैठी बैठी रसमलाई खाओ घर में, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा इनका। केवल सुविधाओं के बीच में रहना ही मत सीखो, सिद्धांतवादी बनो। ये सुविधाएं तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर देंगी। जब सुविधा का त्याग करके सिद्धांत से जुड़ जाओगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सिद्धांत से जुड़ जाएगा, तो याद रखना महाराणा प्रताप जैसा जीवन अमर हो जाएगा। प्यारे, तुम्हारा महाराणा प्रताप ने सुविधाओं को त्यागा था, सिद्धांत का वर्ण किया था। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया था, बच्चों ने भी उनका साथ दिया था। बोलो दिया था कि नहीं दिया था? महाराणा प्रताप का इतिहास गवाही है। पत्नी भी साथ में गई, अरावली की पहाड़ियों में रही। बोलो ये सिद्धांत है कि सुविधा है? मानसिंह सुविधा पर बिक गया था, इसलिए काले अक्षरों में उसका नाम लिखा जाता है। और महाराणा प्रताप ने सुविधाएं त्याग दी थी, सिद्धांत का वर्ण किया था, इसलिए स्वर्ण अक्षरों में पूरे परिवार का नाम लिखा जाता है, पत्नी पुत्र सभी का। इसलिए भले ही तुम जमींदार हो, तुम चाहे जितने बड़े अमीर क्यों ना हो, लेकिन सिद्धांतवादी बनो।
सुविधाएं तो मिलेंगी मिलेंगी, कहां चली जाएंगी वो, लेकिन सिद्धांत का वर्णन करो। आज महाराज श्री जनक से महात्माओं ने कहा अकेले नहीं जाओगे, महारानी कहां गई है, बुलाओ। इशारा किया तो सुनैना जी आ गई, कहा तुम भी जाओ साथ में, दोनों हल चलाओ। महारानी सुनैना भी साथ में गई। महारानी है वो, महारानी वो खेत में जा रही है, किसके साथ, अपने पति के साथ जा रही है। किस लिए जा रही है पति के साथ, खेती में सहयोग कराने के लिए। पति पत्नी दोनों को प्रेम से खेती करना चाहिए। खेती ही तो तुम्हें सुविधाएं देगी, सब कुछ कौन देगी, खेती देगी। बोलो देगी कि नहीं, और क्या आधार है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो। व्यापारी का भी आधार किसान ही है। अगर किसान सुखी है तो व्यापारी सुखी है, व्यापारी सुखी है तो याद रखना देश सुखी है। बोलो है कि नहीं, सब कुछ किसान पर डिपेंड है। किसान का संबंध धरती से है, धरती का संबंध किसान से है, इसलिए उसको धरती पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती पुत्र। किसी नेता को नहीं कहा जाता है धरती पुत्र, किसान को कहा जाता है क्या, धरती पुत्र। और जो वास्तव में धरती से जुड़ा है वो नेतृत्व कर रहा हो राजनीतिक पार्टी का, लेकिन धरती के कारण उसे धरती पुत्र कहा जाता है। इसलिए महाराज श्री जनक से कहा तुम धरती पुत्र बनो। क्या बनो, धरती पुत्र। जाओ खेती करो, हल चलाओ। महारानी सुनैना भी साथ में जा रही। सुनैना जी जब साथ में गई और दोनों ने जाकर के जैसे ही हल चलाया तो महात्माओं से कह क्या रहे थे, अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, शांति चली गई है राज्य से। और जैसे ही महाराज श्री जनक ने हल चलाया और सुनैना जी ने साथ में सहयोग किया, तो जनक जी ने और सुनैना जी ने जैसे ही हल चलाया, हल का फल घट से टकराया और घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई। बोलिए जनक नंदनी की। झर 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 पानी बरसने लगा। जैसे ही सीता जी प्रकट हुई तैसे ही पानी बरसने लगा। बोलो बरसने लगा तो पूरे राज्य में शांति आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए कहना चाहता हूं कि तुम श्रम करो, शांति भगवान के हाथ में है, आएगी आएगी। बोलो शांति तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम खूब कहो शांति नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही। भगवान के हाथ में शांति है, तुम्हें तो श्रम करना है। तुम्हारे हाथ में क्या है, श्रम है। शांति भगवान के हाथ में है। और बोलो शांति आ गई कि नहीं आ गई। पानी बरसा तो क्या है, शांति। और सीता जी प्रकट हो गई। सीता जी जब से आई रिद्धियां सिद्धियां बास करने लगी। अब बोलो भाई रिद्धियां सिद्धियां कब से आई जनकपुर में, जब से सीता जी आई। तो सीधी सी बात यह है कि घर में बेटी आएगी तो शांति भी आएगी और रिद्धियां सिद्धियां भी निवास करने लग जाएंगी। इसलिए भगवान से कामना करो हमारे घर में बेटी हो, बेटी हो। बेटी की कितनी बड़ी महिमा है। महाराज श्री जनक के राज्य में खुशियां आ गई। जनक जी के राज्य में ऐसी हरितमा छा गई साहब, इतना अन्न हुआ, इतना अन्न हुआ कि जनक जी महाराज के राज्य को देख करके, उनके इस कृषि अनुसंधान को देख करके, महाराज के राज्य की हरितमा को देख करके देवराज इंद्र भी लज्जित होने लगा। कौन लज्जित होने लगा, देवराज इंद्र लज्जित होने लगा कि मेरा खजाना फैल। लज्जित इसलिए हो रहा कि मेरा खजाना फैल। अच्छा खजाना भरा किसने, खेती ने। खजाना किसने भरा, खेती ने भरा खजाना। शांति किसके द्वारा आई, श्रम के द्वारा आई। और सीता जी प्रकट हुई, बोलो ईमानदारी से, रिद्धियां सिद्धियां आई। देवराज इंद्र लज्जित हो गया। इंद्र ने कहा कि स्वर्ग फैल, स्वर्ग फीका। मैं कहता हूं ऐसा वातावरण बना दो गांव का कि स्वर्ग फीका पड़ जाए, स्वर्ग फीका पड़ जाए। गांव के लोगों में वो श्रम और शिक्षा का समावेश हो जाए कि देवता भी फीके पड़ जाए। प्यारे तुम सबके आगे ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा श्रम होना चाहिए, ऐसा संगठन होना चाहिए, देवता भी तरसने लग जावे। करके तो देखो, देखो फायदा होता है कि नहीं होता है, हैं? ऐसा मत मानना कि आप तो कह के चले जाओगे, आपसे कैसे, अगर नहीं फायदा हुआ तो बात किससे करेंगे। अरे हम कह के चले जाएंगे तो फिर आएंगे,
चिंता क्यों करते हो, फिर आएंगे, बातचीत होती रहेगी, समाधान मिलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं। सीता जी प्रकट हो गई। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं जनक सुकृत, सुकृत मानी पुण्य। बोले ये सीता जी हैं क्या? कहे जनक सुकृत मूरत वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरि दे। बोले जनक जी के सुकृत हैं श्री सीता जी, और राम जी क्या हैं? बोले दशरथ के सुकृत हैं। श्री दशरथ जी के सुकृत श्री राम आज कहाँ गए? मिथिला में। और जनक, बोले जनक के सुकृत सीता जी। तो याद रखना आज श्री जनक जी महाराज को सीता और राम दोनों मिल गए, लेकिन किसकी बदौलत राम मिले हैं? सीता जी की बदौलत राम मिले। बोलो किसकी बदौलत मिले? सीता जी की बदौलत जनक जी को राम मिले। अगर सीता नहीं आती तो राम कहां से आ जाते? बोलो भाई, हैं? बेटी ने राम से जोड़ दिया, राम का दर्शन करा दिया है बेटी ने। इसलिए